शांति। आज हम सुनेंगे 3 जनवरी 2023 के बाबा के मधुर महावाक्य। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, यह सृष्टि व जमाना दुख का है, इससे नष्टो मोहा बनो। नए जमाने को याद करो, बुद्धि योग इस दुनिया से निकाल नई दुनिया से लगाओ। बाबा बोले कि ये जो सारी सृष्टि है ये दुख का ज़माना है, इससे अब आप बच्चों को नष्टो मोहा बनना है और नए ज़माने को नई दुनिया को याद करना है, उससे ही अपना बुद्धि योग लगाना है। प्रश्न है, कृष्णपुरी में चलने के लिए तुम बच्चे कौन सी तैयारी करते और कराते हो? हम बच्चे कृष्णपुरी में जाने के लिए कौन सी तैयारी खुद भी कर रहे हैं और दूसरों को भी कराते हैं? उत्तर है, कृष्णपुरी में चलने के लिए सिर्फ इस अंतिम जन्म में सब विकारों को छोड़ पावन बनना और दूसरों को बनाना है। पावन बनना ही दुख धाम से सुख धाम में जाने की तैयारी है। तुम सबको यही संदेश दो कि यह डर्टी दुनिया है, इससे बुद्धि योग निकालो तो नई सतयुगी दुनिया में चले जाएंगे। तो हमारी तैयारी क्या है? विकारों को छोड़कर पावन बनने की। पावन बनना मतलब दुख धाम से सुख धाम में जाने की तैयारी। गीत है, मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। इस गीत में बच्चे कहते हैं कि बाबा, बच्चों की बुद्धि चली जाती है बेहद के बाप तरफ। जिन बच्चों को अब सुख मिल रहा है अथवा सुख धाम का रास्ता मिल रहा है, समझते हैं बरोबर बाप स्वर्ग के 21 जन्मों का सुख देने आया है। हम बच्चे अच्छे से समझते हैं कि इस समय बाबा हमें स्वर्ग के 21 जन्मों का सुख देने आए हैं। इस सुख की प्राप्ति के लिए स्वयं बाप आकर शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि यह जो जमाना है, अर्थात इतने जो मनुष्य हैं, वे कुछ भी दे नहीं सकते हैं। ये पूरी दुनिया हमें कुछ नहीं दे सकती। यह तो सब रचना है ना, आपस में भाई बहन हैं, तो रचना एक दो को सुख का वर्षा दे कैसे सकती? सुख का वर्षा देने वाला जरूर एक रचयिता बाप ही होगा। इस जमाने में कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो किसको सुख दे सके। सुख दाता सदगति दाता है एक ही सतगुरु। कोई भी मनुष्य किसी को सुख नहीं दे सकता। सुखदाता सिर्फ एक सतगुरु शिव बाबा हैं। अब सुख कौन सा मांगते हैं? यह तो सभी भूल गए हैं कि स्वर्ग में बहुत सुख थे और अभी नरक में दुख हैं। तो जरूर सभी बच्चों पर मालिक को ही तरस पड़ेगा। बहुत हैं जो सृष्टि के मालिक को मानते हैं, परंतु वह कौन है, उससे क्या मिलता है, वह कुछ पता नहीं है। दुनिया में लोगों को दुनिया के मालिक पे तो विश्वास है, लेकिन उसके बारे में जानकारी नहीं है। ऐसे तो नहीं मालिक से हमको दुख मिलता है, याद करते ही हैं उनको सुख शांति के लिए। भक्त भगवान को याद करते हैं जरूर प्राप्ति के लिए। दुखी हैं तब सुख शांति के लिए याद करते हैं। दुख में ही याद आती है ना भगवान की। बेहद का सुख देने वाला एक है, बाकी हद का अल्पकाल सुख तो एक दो को देते ही रहते हैं। वह कोई बड़ी बात नहीं है। हद का सुख बाबा कहते एक दूसरे को देना कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा हमें बेहद का सुख देने वाला है। भक्त सभी पुकारते हैं एक भगवान को। जरूर भगवान सबसे बड़ा है, उनकी महिमा बहुत बड़ी है, तो जरूर बहुत सुख देने वाला होगा। बाप कभी बच्चों को व जमाने को दुख नहीं दे सकते। बाप समझाते हैं, तुम विचार करो, मैं जो सृष्टि अथवा जमाना रचता हूँ तो क्या दुख देने के लिए? बाबा बोलते हैं कि बच्चों विचार सागर मंथन करो कि सृष्टि का रचयिता क्या दुख के लिए सृष्टि रचेगा? मैं तो रचता हूँ सुख देने के लिए, परंतु यह ड्रामा सुख दुख का बना हुआ है। बाबा तो सुख देने के लिए सृष्टि रचते हैं, लेकिन यह ड्रामा सुख दुख का खेल बना हुआ है। मनुष्य कितने दुखी हैं। बाप समझाते हैं कि जब नया जमाना नई सृष्टि होती है
तो उसमें सुख होता है। दुख पुरानी सृष्टि में होता है। सब कुछ पुराना जड़ जड़ीभूत हो जाता है। पहले जो मैं सृष्टि रचता हूँ उसको सतो प्रधान कहा जाता है। उस समय सभी मनुष्य कितने सुखी रहते हैं। वह धर्म अब प्रायलोप होने के कारण कोई की बुद्धि में नहीं है। अभी देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया है तो किसकी बुद्धि में बिल्कुल भी नहीं आता है। तुम बच्चे जानते हो नया जमाना सतयुग था। अब पुराना है तो आशा रखते हैं कि बाप जरूर नई दुनिया बनाएगा। अभी सब मनुष्य चाहते हैं कि ये दुनिया चेंज हो। पहले नई सृष्टि नए जमाने में बहुत थोड़े थे और बहुत सुखी थे, जिन सुखों का पारावार नहीं था। नाम ही कहते हैं स्वर्ग, वैकुंठ, नई दुनिया, तो जरूर उसमें नए मनुष्य होंगे। जरूर वह देवी देवताओं की राजधानी मैंने स्थापन की होगी ना। बाबा बोले कि मैंने तो नई सृष्टि नए मनुष्य रचे थे, और नए मनुष्य क्या थे? देवी देवता। नहीं तो जब कलयुग में एक भी राजा नहीं, सब कंगाल हैं, फिर एकदम सतयुग में देवी देवताओं की राजाई कहाँ से आई? यह दुनिया बदली कैसे? बाबा याद दिला रहे हैं कि देवी देवता हैं, उनको याद किया जाता है, लेकिन इस कलयुग में इस समय तो एक भी राजा नहीं है, तो एकदम से दुनिया कैसे बदली? परंतु सभी की बुद्धि इतनी मारी हुई है जो कुछ भी समझते नहीं हैं। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं। मनुष्य मालिक पर दोष धरते हैं कि वही सुख दुख देते हैं, परंतु ईश्वर को तो याद ही करते हैं कि आकर हमको सुख शांति दो। बाबा कहते याद भी करते हैं, सुख के लिए पुकारते भी हैं, और फिर दोष भी दल लगा देते हैं कि वही सुख दुख देता है। बाबा बोले मुझे याद ही तुम सुख शांति प्राप्त करने के लिए करते आए हो। स्वीट होम में ले चलो, फिर पार्ट में तो ज़रूर भेजेंगे ना। घर बाबा कहते स्वीट होम में ले जाऊंगा, लेकिन फिर आपको नीचे पार्ट में भी तो भेजूंगा ना। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आना है। मनुष्य तो रावण की मत पर हैं, श्रेष्ठ मत तो है ही श्रीमत। बाप कहती हैं मैं सहज राजयोग सिखाता हूँ। मैं कोई गीता का श्लोक आदि नहीं गाता हूँ जो तुम गाते हो। क्या बाप बैठ गीता सिखाएंगे? मैं तो सहज राजयोग सिखाता हूँ। स्कूल में गीत कविताएं सुनाई जाती हैं क्या? स्कूल में तो पढ़ाया जाता है। बाप भी कहते हैं तुम बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, राजयोग सिखा रहा हूँ। मेरे साथ और कोई का भी योग नहीं है। सब मेरे को भूल गए हैं। यह भूलना भी ड्रामा में नूंद है। मैं आकर फिर याद दिलाता हूँ, मैं तो तुम्हारा बाप हूँ। मानते भी हो इनकॉर्पोरियल गॉड है, निराकार परमात्मा है, तो उनके तुम भी इनकॉर्पोरियल बच्चे हो, निराकारी आत्माएं हो। निराकार आत्माएं तुम फिर यहाँ आते हो पाठ बजाने। सभी निराकार आत्माओं का निवास स्थान निराकारी दुनिया है, जो ऊंच ते ऊंच है। यह साकारी दुनिया, फिर आकारी दुनिया, और वह निराकारी दुनिया सबसे ऊपर तीसरे तबके पर है। बाप सम्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाबा 3 फ्लोर बता रहे हैं दुनिया के, साकारी, आकारी और निराकारी। फिर बाबा कहते अभी मैं बच्चों को सम्मुख बैठकर समझाता हूँ। हम भी वहाँ के रहने वाले हैं। हम बच्चे भी, बाप और बच्चे भी, हम सब कहाँ के रहने वाले हैं? निराकारी दुनिया के। जब नई दुनिया थी तो वहाँ एक धर्म था जिसको हेमन कहा जाता है। बाप को कहा ही जाता है हेमनली गॉडफादर। कलयुग है कंसपुरी, सतयुग है कृष्णपुरी। तो पूछना चाहिए अब तुम कृष्णपुरी चलेंगे? बाबा बोले मनुष्यों से पूछो कि अभी तुम कृष्णपुरी में चलेंगे? अगर तुम कृष्णपुरी में चलना चाहते हो तो पवित्र बनो। जैसे हम तैयारी कर रहे हैं दुख धाम से सुख धाम में चलने की, ऐसे तुम भी करो। उसके लिए विकार जरूर छोड़ने पड़ेंगे। यह सबका अंतिम जन्म है, सभी को वापस जाना है। क्या तुम भूल गए हो 5000 वर्ष पहले
यह महाभारी लड़ाई नहीं लगी थी जिसमें सभी धर्म विनाश हुए थे और एक धर्म की स्थापना हुई थी। सतयुग में देवी देवताएं थे ना, कलयुग में नहीं है। अब तो रावण राज्य है, आसुरी मनुष्य हैं, उन्हों को फिर देवता बनाना पड़े तो उसके लिए आसुरी दुनिया में आना पड़े, वह दैवी दुनिया में आएंगे। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर आसुरी मनुष्यों को देवता बनाना है तो फिर मुझे भी आसुरी दुनिया में ही आना पड़ेगा, दैवी दुनिया में कैसे आऊँगा? वह दोनों के संगम पर आएंगे। गाया भी हुआ है, कलप 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 के संगम युगे युगे आता हूँ। बाप हमको ऐसे समझाते हैं, हम उनकी श्रीमत पर हैं। कहती हैं मैं गाइड बन तुम बच्चों को वापस ले जाने के लिए आया हूँ, इसलिए मुझे कालों का काल भी कहते हैं। बाबा को कालों का काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाबा हमें गाइड बनकर घर वापस ले जाने के लिए आते हैं। कल्प पहले भी महाभारी लड़ाई लगी थी जिससे स्वर्ग के द्वार खुले थे, परंतु सभी तो वहाँ नहीं गए सिवाय देवी देवताओं के। स्वर्ग में जब द्वार खुलते हैं तो कौन जाता है? सिर्फ देवी देवता, जो यहाँ से अपने विकारों को त्याग करके नई दुनिया में जाने की तैयारी करते हैं। बाकी सब शांति धाम में थे, तो मैं निर्वाण धाम का मालिक आया हूँ सभी को निर्वाण धाम ले जाने। तुम रावण की जंजीरों में फंसे हुए विकारी मूत पलित्ती आसुरी गुणों वाले हो। काम है नंबर 1 डर्टी, फिर क्रोध लोभ नंबर वार डर्टी हैं, तो सारी दुनिया से नष्टो मोहा भी होना है, तब तो स्वर्ग चलेंगे। जैसे बाप हद का मकान बनाते हैं तो बुद्धि उसमें लग जाती है। जैसे किसी का नया मकान बन रहा हो तो बुद्धि उसकी तरफ लग जाती है। बच्चे कहते हैं बाबा इसमें यह बनाना, अच्छा मकान बनाना। बच्चे फिर अपने बाप को सुजेशन देते हैं कि बाबा नए घर में ऐसा बनाना, अच्छा मकान बनाना। तो ऐसे ही वैसे बेहद का बाप कहते हैं मैं तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग कैसा अच्छा बनाता हूँ, तो तुम्हारा बुद्धि योग पुरानी दुनिया से टूट जाना चाहिए। यहाँ रखा ही क्या है, देह भी पुरानी, आत्मा में भी खाद पड़ी हुई है, वह निकलेगी तब जब तुम योग में रहेंगे, ज्ञान भी धारण होगा। यह बाबा भाषण कर रहे हैं ना। हे बच्चे, तुम सभी आत्माएं मेरी रचना हो, आत्मा के स्वरूप में भाई भाई हो। अब तुम सभी को मेरे पास वापस आना है, अभी सब तमो प्रधान बन चुके हो। रावण राज्य है ना, तुम पहले नहीं जानते थे कि रावण राज्य कब से आरंभ होता है। सतयुग में 16 कला हैं, फिर 14 कला होती हैं, तो ऐसे नहीं एकदम 2 कला कम हो जाती हैं, धीरे धीरे उतरते हैं। अभी तो कोई कला नहीं है, पूरा ग्रहण लगा हुआ है। अब बाप कहती हैं कि दे दान तो छूटे ग्रहण। हम आत्माओं पे विकारों का ग्रहण लगा हुआ है, वो विकारों का दान करने से ग्रहण छूटेगा। 5 विकारों का दान दे दो और कोई पाप नहीं करो। भारतवासी रावण को जलाते हैं। जरूर रावण का राज्य है, परंतु रावण राज्य किसको कहते हैं, राम राज्य किसको कहते हैं, यह भी नहीं जानते। कहते हैं राम राज्य हो, नया भारत हो, परंतु एक भी नहीं जानते कि नई दुनिया नया भारत कब होता है। सभी कब्र में सोए पड़े हैं। भारतवासी इच्छा करते हैं कि हमारे भारत में राम राज्य हो, लेकिन कब था कैसे होगा किसी को कुछ नॉलेज नहीं है। मतलब कि सबकी हालत कैसी है, जैसे कि कब्र में सोए पड़े हैं। अब तुम बच्चों को तो सतयुगी झाड़ देखने में आ रहे हैं, हम बच्चों को बाबा ने नॉलेज दी है तो हमें सतयुग के झाड़ देखने में आते हैं। यहाँ तो कोई देवता है नहीं, तो यह बाप आकर सब समझाते हैं। मात पिता तुम्हारा वही है, स्थूल में फिर यह मात पिता हैं, तुम मात पिता उनको गाते हो। सतयुग में तो ऐसे नहीं गाएंगे, वहाँ ना कृपा की बात है, यहाँ मात पिता का बनकर फिर लायक भी बनना पड़ता है।
बाबा के बच्चे तो हम बन गए, लेकिन फिर हमने लायक भी बनना है। बाप स्मृति दिलाते हैं, हे भारतवासी, तुम भूल गए हो तुम देवताएं कितने धनवान थे। बाबा हम बच्चों को स्मृतियाँ दिला रहे हैं कि हे भारतवासी बच्चे, तुम अपने आप को भूल गए हो, तुम देवता थे, कितने धनवान थे, कितने समझदार थे। अब बेसमझ बन दिवाला मार दिया है। ऐसा बेसमझ माया रावण ने तुमको बनाया है, तब तो रावण को जलाते हो। दुश्मन का एफिजी बनाए उनको जलाते हैं ना, दुश्मन का पुतला बनाकर जलाते हैं ना। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज मिलती है, परंतु विचार सागर मंथन नहीं करते, बुद्धि भटकती रहती है। तो ऐसी ऐसी पॉइंट्स भाषण में सुनाने भूल जाते हैं। बाबा बच्चों को उलाहना दे रहे हैं कि बच्चों, आपको मैं इतनी नॉलेज देता हूँ, लेकिन आप विचार सागर मंथन नहीं करते और आपकी बुद्धि भटकती रहती है, और फिर जब भाषण देते हो तो बहुत सारी पॉइंट्स हैं वो भूल जाते हो, पूरा समझाते नहीं हैं। बच्चे भाषण में पूरा समझाते नहीं हैं। तुमको तो बाप का पैगाम देना है कि बाबा आया हुआ है, यह महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है, सभी को वापस जाना है, स्वर्ग स्थापन हो रहा है। बाप कहते हैं, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल मुझे याद करो। बाकी सिर्फ ऐसे नहीं कहना कि इस्लामी बौद्धि आदि सब भाई भाई हैं, यह तो सभी देह के धर्म है ना। सभी की जो आत्माएं हैं वह बाप की संतान हैं। हम भाई भाई कैसे हैं? क्योंकि हम आत्माएं एक बाप की संतान हैं। बाप कहते हैं, यह सब देह के धर्म छोड़ मामेकम याद करो। जो ईसाई, सिख, हिंदू, मुस्लिम, ये जो देह के धर्म हैं, बाबा बोले इनको छोड़ के मुझे अपने निराकारी आत्मा के पिता को याद करो। यह बाप का मैसेज देने के लिए हम शिव जयंती मना रहे हैं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव के पोत्रे हैं, हमको उनसे स्वर्ग की राजधानी का वर्षा मिल रहा है। बाप हमको पैगाम देते हैं कि मन मना भव, इस योग अग्नि से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, अशरीरी बनो। बाबा बोले कि बच्चे मन ही मन मुझे याद करते रहो, ऐसा पैगाम सब आत्माओं को दो। और फिर बाबा की योग ये करने से, बाबा को याद करने से जो योग अग्नि प्रज्वलित होगी, उससे हमारे विक्रम विनाश होंगे और हम अशरीरी बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अशरीरी बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। उसके बाद रात्रि क्लास है। अभी तुम बच्चे स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन और मूल वतन को अच्छी तरह से समझ गए हो। हम बच्चे स्थूल वतन को, सूक्ष्म वतन को और मूल वतन को अच्छी तरह से समझ गए हैं। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही यह नॉलेज पाते हो, देवताओं को तो यह दरकार ही नहीं है, देवताओं को तो ज़रूरत ही नहीं है। तुमको सारे विश्व की अब नॉलेज है। तुम पहले शूद्र वर्ण के थे, फिर ब्रह्मा कुमार बने, तो यह नॉलेज देते हैं जिससे तुम्हारी डीटी डायनेस्टी स्थापन हो रही है। बाबा हमें ब्रह्मा कुमार बनाकर नॉलेज देकर देवी देवता राजधानी की स्थापना कर रहे हैं। बाप आकर ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी डिनाइस्टी स्थापन करते हैं। वह भी इस संगम पर स्थापना करते हैं। और धर्म वाले फट से डिनाइस्टी नहीं स्थापन करते हैं, उनको गुरु नहीं कहा जाता। बाप ही आकर धर्म की स्थापना करते हैं। बाप कहते हैं, अभी सिर पर फुरना है बाप की याद का, जिसे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा बोले कि अभी बच्चों के सिर पर चिंता है बाबा को याद करने की, जिससे वो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। पुरुषार्थ कर धंधा आदि भी करते रहे और याद भी करते रहें हेल्दी बनने के लिए। बाबा बोले कि धंधा भी करना है, पुरुषार्थ भी करना है और साथ में हेल्दी बनने के लिए बाबा की याद में भी रहना है।
बाप कमाई बड़ी जोर से कराते हैं, इसमें सभी कुछ भुलाना पड़ता है। हमारी जो इतनी 21 जन्मों की ज़बरदस्त कमाई है उसके लिए क्या कंडीशन है, सब कुछ भुलाना पड़ता है। हम आत्मा जा रही हैं, प्रैक्टिस कराई जाती है। खाते हो तो क्या बाप को याद नहीं कर सकते हो? कपड़ा सिलाई करते हैं, बुद्धि योग बाप की याद में रहे। बाबा बोल रहे हैं कि बच्चे जब खाना खाते हो तो उस समय तो बुद्धि फ्री होती है, तो बाबा को याद करना क्या मुश्किल है। अगर कोई बच्ची सिलाई कर रही है कपड़े तो उस समय भी बुद्धि योग बाबा की तरफ रह सकता है। खिचड़ा तो निकालना है। बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह के लिए भल कोई काम करो, है बहुत सहज। शरीर निर्वाह के लिए काम तो करना ही पड़ेगा हाथ से, लेकिन बाबा को याद करना बहुत सहज है। समझ गए हो 84 का चक्कर पूरा हुआ, अब बाप राजयोग सिखाने आए हैं। यह वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी इस समय रिपीट होती है, कल पहले जैसे ही रिपीट हो रही है। बाबा बोले कि ये जो 84 का चक्कर है बस अब कंप्लीट हो गया है। अब बाबा हमें राजयोग सिखाने आए हैं। इस समय जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है 5000 साल पहले जो चली थी वो फिर से रिपीट हो रही है, कल पहले जैसे ही रिपीट हो रही है। रेपिटिशन का राज भी बाप ही समझाते हैं। वन गाड वन रिलीजन भी कहती है ना, वहाँ ही शांति होगी। जब एक धर्म होगा तब ही शांति होगी। वह है अद्वैत राज्य, द्वैत माना आसुरी रावण राज्य। वह है देवता, यह है दैत्य। आसुरी राज्य और दैवी राज्य का भारत पर ही खेल बना हुआ है। भारत का आदि सनातन धर्म था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। बाबा याद दिला रहे हैं कि ये जो असुर और देवता राज्य का खेल है ये भारत में ही चला आया है। पहले पहले भारत में आदि सनातन धर्म था और पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। फिर बाप आकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं। अब बाबा फिर से पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बना रहे हैं। हम सो देवता थे, फिर कला कम होती गई, हम सो शूद्र डिनाइस्टी में आए। बाप पढ़ाते ऐसे हैं जैसे टीचर लोग पढ़ाते हैं, स्टूडेंट सुनते हैं। अभी बाबा हमें टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, जैसे हिस्ट्री का टीचर समझाता है ना कि कौन कौन सी डिनाइस्टी चली, तो ऐसे बाबा भी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अच्छे स्टूडेंट्स पूरा ध्यान देते हैं, मिस नहीं करते हैं। यह पढ़ाई रेगुलर चाहिए। ऐसी गॉडली यूनिवर्सिटी में एब्सेंट होनी नहीं चाहिए। बाबा गुहे गुहे बातें सुनाते रहते हैं। अच्छा, गुड नाइट रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, देह के सब धर्मों को छोड़ अशरीरी आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। योग और ज्ञान की धारणा से आत्मा को पावन बनाना है। देह के सब धर्मों को छोड़ के अपने को अशरीरी आत्मा समझना है और बाबा को याद करना है। योग और ज्ञान की धारणा से आत्मा को पावन बनाना है। बाप जो नॉलेज देते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर सबको बाप का पैगाम देना है, बुद्धि को भटकाना नहीं है। बाबा हमें जो नॉलेज दे रहे हैं उस पे हमने विचार सागर मंथन करना है, उसी में ही अपनी बुद्धि को बिजी रखना है, बुद्धि को भटकाना नहीं है और सब आत्माओं को विचार सागर मंथन करके बाबा का पैगाम देना है। वरदान है, बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं। बाप के कदम पर कदम रखते हुए परमात्म दुआएं प्राप्त करने वाले आज्ञाकारी भव। बाप के कदम पर कदम रखते हुए परमात्म दुआएं प्राप्त करने वाले आज्ञाकारी भव। आज्ञाकारी अर्थात बाप दादा के आज्ञा रूपी कदम पर कदम रखने वाले। आज्ञाकारी बच्चे कौन से हैं? जो बाबा की आज्ञा अनुसार हर कदम चलते हैं। ऐसे आज्ञाकारी को ही सर्व संबंधों से परमात्म दुआएं मिलती हैं। यह भी नियम है, ये नियम है कि जो श्रीमत पर चलेगा उसे बाबा की हर संबंध से दुआएं मिलेंगी। साधारण रीति भी कोई किसी के डायरेक्शन पर मान हाँ जी कहकर कार्य करते हैं तो जिसका कार्य करते हैं उसकी दुआएं उनको जरूर मिलती है।
यह तो परमात्म दुआएं हैं जो आज्ञाकारी आत्माओं को सदा डबल लाइट बना देती हैं। बाबा की दुआएं हम बच्चों को सदा के लिए डबल लाइट बना देती हैं। स्लोगन है, दिव्यता और अलौकिकता को अपने जीवन का श्रृंगार बना लो तो साधारणता समाप्त हो जाएगी। दिव्यता और अलौकिकता को अपने जीवन का श्रृंगार बना लो तो साधारणता समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।